न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासर अली। इस वक्त यहां त्रिकुटा नगर जम्मू में हूं मैं और मेरे साथ जो है वो प्रोटेस्टर्स यहां पर है। रहबर खेल टीचर्स एसोसिएशन जो यहां अपने मुतालबात को लेकर के अपना जो मांगे हैं हुकूमत से उनको लेकर यहां मुजाहरा कर रही है। आज इनको कई महीने हो चुके हैं यहां पर मुजाहरा करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, और अभी तक जो है वो इनकी मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ जानने की कोशिश करते हैं हम अपने प्रोटेस्टर्स से का जो है वो कितना टाइम हुआ यहाँ पर, वो दिन कौन सा है। आज हमारा 45वां दिन है। 45 डेज़ हम रोड पे हैं, वो भी बीजेपी ऑफिस के सामने त्रिकुटा नगर में। कहाँ तक जो है वो आपके मुतालबात हुकूमत ने सुने और माने अभी तक? बिल्कुल हमारी एक्चुअली कल भी हमारी रविंदर रैना जी से भी बात हुई और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कल हम डी काम के पास गए थे और जब परसों हमने प्रोटेस्ट किया था प्रेस कॉलोनी में, तो वहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तहसीलदार साहब को भेजा गया था। कल हम उनसे मिलने गए थे क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि आप 1-2 दिन के बाद मेरे पास ज़रूर आइएगा, मैं बताऊँगा कि आपका मसला कहाँ तक पहुँचा। उन्होंने कहा है कि अपनी तरफ से तहसीलदार साहब के बकौल उन्होंने कहा है कि मैंने बात आगे पुट अप कर दिया और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो आगे की तरफ हमने डी काम डीसी को दी है। उन्होंने आगे उस प्रेजेंटेशन को भेजना है एलजी ऑफिसर। अब हमें उसी चीज़ का इंतज़ार है, जो चीज़ हम ब्लैक एंड वाइट में मांगना चाहते हैं वही हमें अभी तक नहीं मिली है। क्या लगता है आपको कि कितना वक्त जो है वो और लग सकता है आपको? देखिए, जब तक ये हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं देंगे तब तक हम इस प्रोटेस्ट को ऑफ करने वाले हैं। हम रहबर खेल टीचर्स एक ही डिमांड लेके यहाँ पे आए थे, जो हमारा प्रोविशन पीरियड है, जैसे कि बाकी रेबर्स का जैसे 5 साल का प्रोविशन पीरियड है, सेम वही प्रोविशन पीरियड हमें दीजिएगा। और जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए 4 साल हमारी सर्विस हो चुकी है, एक ऑर्डर 5-6 महीने पहले निकाला था फ्रीज़ और डिफ्रीज़, जो कैबिनेट ऑर्डर के ज़रिए हमारी जो पोस्टें फ्रीज़ की गई थी, वो तब तक आप डिफ्रीज़ नहीं कर सकते हैं जब तक रहबर खेल टीचर को आप कंफर्मेशन नहीं दोगे। हम ये चीज़ें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट ऐसे वैसे ऑर्डर निकालेगी और हमें डाइवर्ट करेगी, क्योंकि हम स्कूलों में सभी लोग सेटिस्फाई होकर काम कर रहे थे, मगर अचानक से जो ऑर्डर उन्होंने निकाला था उसके लिए हमने 6-7 महीने पहले भी एक विरोध किया था और आज भी उसी चीज़ के लिए खड़े हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करें और जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है 7 साल से 5 साल में कन्वर्ट करें। ये प्रोटेस्ट तभी ऑफ हो जाएगी जब तक आप लोग हमारी जो मांग है उसे रिटर्न में नहीं देंगे। इतना जो है वो आपकी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोटेस्ट की, क्या कहीं से जो है वो कोई आपको लगता है कि अब जल्दी ही जो है वो आपकी मांगे पूरी होकर शायद कॉल ऑफ का वक्त आ चुका है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आते हैं तो कवरिंग के लिए। रोज़ आप देखते हैं कि यहाँ पे हम पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा। हम टीचर्स हैं और हमने ये मतलब हमारी जो बेसिक एजुकेशन होती है उसमें यही सिखाया जाता है कि आप डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, तो वही डिसिप्लिन में हम रह के यहाँ पर हमने प्रोटेस्ट किया और अपना डिसिप्लिन इनको दिखाया कि हम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करते हैं जिसकी वजह से आप हमें ये कहेंगे कि जो आप जो है कोई ऊंच नीच हरकत आपने की। एक डिसिप्लिन के साथ अपना जो हमारा प्रोटेस्ट है वो दर्ज किया और उसका फल हमें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आना स्टार्ट हो गए हैं और उसी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी डटे हैं कि ताकि इन्होंने हमें ऐसे आश्वासन दिए हुए हैं कि आप जो है प्रोटेस्ट ABCD, तो इन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट उठाइए तो आपका जो काम है वो हो गया है। लेकिन तब तक हमने इनको पहले भी बोला है, अब भी बोल रहे हैं कि तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा जब तक कि हमें रिटर्न में नहीं आ जाता है। लड़ी मैं ये कहूँगी कि देखिए, पहले मैं आई थी, कुछ मैंने नहीं सोचा था कि इतना इनका ये होगा, तो आई अपनी घर वालों को छोड़ के कुछ दिन हुए तो ऐसा लगा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो मुझे फिर मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मुझे फिर घर से अपनी फैमिली को भी लाना पड़ा। यहाँ पे एक रूम लिया है, बाथरूम साइज रूम है, तो वहाँ पे मतलब मेरी फैमिली रह रही है और इसी की वजह से हमारा पूरा जो भी मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं वो सारा अभी ठप पड़ा है। किसकी वजह से? एक मेरी वजह से। यहाँ पे मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं, घर वाले फ़ोन करते हैं और मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं कि नहीं, आप मतलब कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप कोई इलीगल चीज़ नहीं मांग रहे हैं, वही चीज़ मांग रहे हैं जिसका आपके साथ वादा हुआ है ऑलरेडी। और उसके लिए अगर आपको कितने भी दिन यहाँ पे रुकना पड़े आप रुक जाओ, क्योंकि आपको अपने हक की लड़ाई जीत के ही आना है। हमारे बच्चे जिनको हम जब हमारा मैच होता है तो उनको हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, आपको जीत के आना है। इस वक्त वो सिचुएशन है कि हमारे बच्चे हमें फ़ोन करके बोलते हैं मैम आपको जीत कर ही आना है वापस। तो बीइंग ए लेडी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। घर भी संभालना, माँ बाप संभालना, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, मतलब एक बैलेंस करना होता है। और उस चीज़ में सितम की बात है कि हमें सुबह निकलना है प्रोटेस्ट पे,
दिन भर यहाँ पे खड़े रहना है, अपनी मतलब जो भी डिमांड्स है इनके सामने रखना और शाम को फिर वापस जाना। और उस पे ये सितम कि हमारी बात नहीं कोई सुन रहा है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से रेगुलरली यहाँ पे चाहे धूप छाँव कोई भी कैसी भी हमारे सामने सिचुएशंस आए, कोई भी फेस्टिवल आया वो यहाँ पे मनाया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन क्या थी वो हमारे लिए मुझे लगता था कि बैड ईयर ही है। तो अब हमें थोड़ी सी होप नज़र आ रही है कि शायद हमारा गुड ईयर ही आने वाला है। तो बस एक जेन्युइन डिमांड है, 7 साल का जो 7 साल का प्रोविजन पीरियड है उसको प्लीज़ कम कर दीजिए 5 साल तक। थैंक यू सर। आज हमें 45 डेज़ हुए यहाँ पे, मगर हम अभी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो डिक्रीज़ किया जाए। हमारी सिंपल और जेन्युइन डिमांड है कि हमारा प्रोबेशन पीरियड डिक्रीज़ किया जाए, और हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑर्डिनरी रिटर्न में आए विद इन नो टाइम आए, क्योंकि अब हम 2 महीने से ऑलमोस्ट सड़कों पे, और गवर्नमेंट इस तरफ देख भी नहीं रहे कि ये टीचर्स है। हमारी तरफ से इतना नुकसान, मतलब कि बच्चे हमारे स्कूल्स में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप स्कूल ज्वाइन करो, मगर मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोबेशन पीरियड डिक्रीज़ किया जाए। थैंक यू। हम ये आपके माध्यम से ये बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज हम 45 दिनों से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी भी एलजी साहब टच से मस नहीं हो रहे हैं कि ना एलजी ऑफिस से कोई ऐसा ट्वीट आता है कि हमारे लिए कोई खुशखबरी आ जाए। बदकिस्मती है, वी आर ऑन द रोड्स फ्रॉम लास्ट 45 डेज़। हाँ, अभी भी कोई भी वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे हमें कोई खुशी मिले, लेकिन हमें उम्मीद है यहाँ की भाजपा हुकूमत से कि उन्होंने भी हमारे बीच में उनके कोई लीडर्स यहाँ पर आए और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन से काम तो चलने वाला नहीं है। हम तो यहाँ पर बैठे भूखे मर रहे हैं, 45 दिनों से यहाँ पर है, किराया भी नहीं है हमारे पास। अब जो घर से जो पैसे आ रहे थे वो भी अब ख़त्म होने जा रहे हैं। हम समझ नहीं आ रहा है अब करें क्या। हम घर से जो डैडी को हम वो फ़ोन कर रहे हैं कि आप पैसे भेजें, वो भी अब बोल रहे हैं कि आप पैसे हमारे पास नहीं है। हमारे बीच में जो लड़के थे वो भूखे मर रहे हैं, करें तो करें क्या, हम समझ नहीं आ रहे हैं। वादों पे वादे हमारे जो बैरिकेड्स बैठे हुए हैं एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी लोग उसमें बैठे हुए हैं वो वादों पे वादे कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए अभी तक कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं आ रही है जिससे हमें लगे कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिव आ रहा है।